नमस्कार। आप देख रहे हैं ट्रैकिंग इंडिया। देखो, एक टाइम था जब विपक्ष के नेता लोग इस सरकार को तानाशाह, क्रूर, घमंडी और पता नहीं क्या क्या करते थे। और हम लोगों को भी बहुत बुरा लगता था कि देखो यार, अपनी संकीर्ण राजनीतिक सोच के लिए, अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए ये लोग किस प्रकार के शब्दों का यूज़ कर रहे हैं। बहुत बुरा लगता था। लेकिन आज का जब ये प्रोटेस्ट देखा और बच्चों के ऊपर जो अत्याचार हुआ, जो मारपीट हुई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लाठीचार्ज किया गया, उसके बाद मन में ये बात आई कि कहीं ना कहीं वो सही कहा करते थे विपक्ष के लोग। और सबसे बड़ी बात जिस पे आज चर्चा करेंगे वो है लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की। लोकतंत्र का चौथे स्तंभ ने तो आज इतनी उल्टी पुल्टी खबरें दिखाई, भ्रमित करने का प्रयास किया, बच्चों की गलतियां बताई। एक महीने से जंतर मंतर पे ये बच्चे लोग प्रदर्शन कर रहे थे। संख्या भी शुरू में इनकी काफ़ी कम थी, लेकिन कोई भी नेशनल मीडिया का चैनल इनको कवर करने के लिए नहीं गया। इनको कवर किया यूट्यूबर ने या इन बच्चों ने रील के द्वारा कवर किया अपने प्रोटेस्ट को। देखिए, 1 महीना हो गया था और कोई कम टाइम नहीं था। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पेपर लीक हुए हैं। एक पेपर नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 नहीं, 7 नहीं, 10 नहीं, पता नहीं कौन कौन से पेपर लीक हुए हैं। और धांधलियाँ सबको पता है कि होती है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। इन लोगों की क्या मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। कोई बड़ी मांग नहीं थी। जनता ने इनको चुन के भेजा है और जनता इनको हटा सकती है। अगर किसी भी नेता के ऊपर उंगली उठती है ना, और उंगली क्या उठना है, इसमें इनकी जिम्मेवारी है, ठीक है, उसका निर्वन होना चाहिए। और नीट के पेपर में जिस प्रकार से ये पेपर लीक हुआ और उसके बाद बच्चों ने सुसाइड किया, तो इनकी मॉरल ड्यूटी थी, इनको पहले ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। लेकिन ये लोग एक बार कुर्सी मिल जाने के बाद उससे चिपके ही रहना चाहते हैं। क्यों? ये सब चीज़ें, अच्छाई बुराई, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या करना चाहिए, इनका विवेक और ज़मीर मर जाता है इन लोगों का। और मीडिया पे सवाल लगातार उठ रहा था कि ये कवर नहीं कर रहे, कवर नहीं कर रहे, कवर नहीं कर रहे। बिल्कुल कवर नहीं किया इन लोगों ने। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जिनको बोला जाता है, इन्होंने बिल्कुल अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाई। हाँ, आज ये मज़ा लेने के लिए और भ्रमित करने के लिए ज़रूर खबरें दिखा रहे थे, क्योंकि आज नेट वगैरह बंद कर दिया गया था, तो वहाँ से लाइव जो चल रहा था उसकी तो कोई भी सूचना बाहर नहीं आ रही थी। वो तो जनता देख रही थी, टीवी के माध्यम से ही देख रही थी। लेकिन हो कुछ रहा था और ये बता कुछ रहे थे, ठीक है। इन्होंने बताया कि आंदोलन में दूसरे प्रकार के लोग घुस गए हैं, ये आंदोलन काबू से बाहर हो गया है। भी बच्चे लोग हैं, नेट आपने बंद कर दिया, ठीक है। इतनी गरीब इनको थी ही नहीं आंदोलन करने की। पहले तो सरकार ने किया है कि गलत तरीके से, एक प्रकार से गैर हिरासत में रखा सोनम वांगचुक जी को। ऐसे थोड़ी होता है। लोकतंत्र में ये जनता का अधिकार है कि कोई भी आदमी प्रोटेस्ट कर सकता है। और ये तो पुलिस वालों को फूल दे रहे थे। शुरू में जब आप देखेंगे तो फूल ही दे रहे थे। अभिजीत जी दीप के हैं, उन्होंने बच्चों से लगातार कहा था कि अपना आंदोलन अपने को ही संभालना है, ऐसी वैसी कोई चीज़ अपने को करनी नहीं है। गांधी के मार्ग पे अपने को चलना है, अम्बेडकर की फ़ोटो साथ में रखनी है या फिर फूल रखना है।
लेकिन वास्तव में ये सत्ता के लोग इतने घमंडी हो गए हैं और ये बात नहीं सुनना चाहते। अब ये वहाँ पे बात नहीं सुन रहे हैं। अब इन्हें तो कोई मतलब नहीं है, कोई मरो तो मरो बस। वो तो किसी एडवोकेट हैं, पता नहीं कौन है, उनको तो नहीं जानते, लेकिन उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका लगा दी। तब जाके सरकार को ये लगा कि हाँ यार, बंदे का ध्यान तो रखना पड़ेगा। तो वहाँ जंतर मंतर पर भी उनका ध्यान रख सकते थे उनके स्वास्थ्य का। ऐसी कोई बात नहीं थी। तो फिर अपनी बात जनता कैसे पहुँचाएगी? अब सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो इनको तो मार्च करना पड़ेगा, ज़रूरी है। लेकिन इन लोगों ने एक प्रकार से जो सारे रास्ते हैं, चाहे वो मेट्रो का हो, चाहे वो ट्रैफिक का हो, चाहे वो इंटरनेट का हो, और जितने भी जाते हैं वहाँ पे 7 प्रकार की लेयर बना दी गई। 8 फुट ऊंचे बैरिकेड लगा दिए सड़क पे। ये ऐसे थोड़ी होता है। अब पुलिस के पास तो लाठी भी है, डंडे भी हैं, हथियार भी हैं, आंसू गैस के गोले भी हैं, दूसरे भी पूरे संसाधन हैं। लेकिन इन लोगों के पास क्या था? दूर दूर से गए हुए बच्चे लोग थे, अपना एक छोटा सा बैग, उसी में कुछ अपना थोड़ा मोटा खाने का लगा लो, या कपड़े वगैरह लगा लो, पानी की बोतल लगा लो, और कुछ था ही नहीं। इतने लोग थे ये तो। उसके बाद भी इन पे क्या है, लाठी चार्ज हुआ इन पे, पानी की बौछारें इन पे फेंकी गई। इस प्रकार से इनका पुलिस के साथ में आमना सामना हुआ। अब लेकिन बड़ी शर्म की बात है कि नेशनल मीडिया ने इनको कवर ही नहीं किया। 20 दिन से इन्होंने वेट किया, महीना भर से कोई प्रतिनिधि सरकार का आया ही नहीं इनसे मिलने के लिए। हालांकि इंटरनेशनल मीडिया जो है इसको कवर कर रही थी बड़े अच्छे तरीके से, लेकिन इनके जो व्यवहार ये बरत रहे हैं ना सरकार वाले, ये तो अंधे और बहरे और पता नहीं भाई शब्द कोश कम पड़ता है, क्या क्या बोले इनको। और आज जिस प्रकार से इतनी सुरक्षा के बाद में लगभग 5000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी बता रहे जा रहे हैं इसमें लगाए थे जो, लेकिन फिर भी इनकी हिम्मत देखिए, हिम्मत नहीं आ रही। ये लोग संसद भवन के नज़दीक तक पहुँचे। भी सरकार क्या ज़रूरत थी इनको बैरिकेड लगाने की? ये तो शांतिपूर्ण, ये तो इनको करना था। और फिर ये वहाँ तक पहुँचे, वहाँ भी यदि सरकार के 4 लोग आ जाते, इनसे बात कर लेते, तो कि छोटे बाप के थोड़ी हो जाते। हालांकि सरकार की तो उसमें और बढ़ाई होती। लेकिन इन्होंने जो नियत बच्चों पे इन्होंने जो बल का प्रयोग किया है, वो किसी भी प्रकार से काबिल के तारीफ नहीं है। ये देखिए फ़ोटो, किस प्रकार से पिटा गया है इन बच्चों को। देखिए किस प्रकार से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। ये देखिए। तो कहने का मतलब क्या है, ये चीज़ें सरकार को बहुत भारी पड़ेंगी। अब इनको क्या लग रहा है, कोई चुनाव नहीं है, तो ये मनमानी ऐसे नहीं चलेगी। अब ये जो बच्चों का आंदोलन हुआ है, आगे ये कोई आखिरी नहीं है, और इसको काफ़ी लंबे समय तक याद रखा जाएगा। और कहीं ना कहीं एक जो छवि थी पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, वो धूमिल हुई है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। इन्होंने जैसा बर्ताव किया है, तो इनमें और एक राजशाही में अंतर क्या रह गया? तो भारत का, फिर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, क्या लोकतंत्र की यही मर्यादाएं होती हैं? ये कहीं से भी किसी भी तरीके से ये चीज़ें देश के हित में नहीं है, न लोकतंत्र के हित में है। ये लोग कुर्सी से दूर जाना नहीं चाहते, तो धीरे धीरे करके वो टाइम भी आएगा। अभी तो चलो ठीक है, 5 साल के लिए इनका फिक्स हो जाता है,
ठीक है, ये लोग राज करते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें क्योंकि टेक्निक का ज़माना है, तो एक दिन ये देश का युवा बोलेगा और वो सारी चीज़ें इनको करनी पड़ेंगी, क्योंकि एक दिन ये इलेक्शन वोटिंग जो है वो भी लाइव हो जानी है, फिर इनको टाइम से पहले भी हटाया जा सकेगा जब वो चीज़ें लाइव रहेंगी तब, क्योंकि सिस्टम है वो पूरा करप्ट हो गया है। खैर, आप इस मुद्दे पे क्या सोचते हैं? कोई ना कोई विचार ज़रूर बनाएं, क्योंकि मीडिया तो इनको दिखा नहीं रहा है, तो जनता को भी बोलना पड़ेगा। तो आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।